सक्सेस स्टोरी आज शेयर करने वाला हूं। सर मैं एक्चुअली समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूं सर। और इस बिजनेस में आने से पहले सर मैं किसान परिवार में जन्म लिया। ये स्लाइड में सर दिख रहा होगा, ये मेरा गांव का घर है सर। यहीं पर बगल के पंचायत में मैं टीचर हुआ करता था। पिताजी किसान थे, किसान परिवार से सर मैं बिलोंग करता हूं। हमारे दादाजी भी किसान थे, हमारे पिताजी भी किसान थे। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन तक पढ़ा सर। पढ़ने के बाद जिंदगी की जहद्दोजहद में सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी सर लगी और वहीं पे जीवन अपना चल रहा था। वहीं पर अपना लाइफ किसी तरह आगे हम लोग बढ़ रहे थे। शिक्षक की नौकरी किया करते थे और खेती बाड़ी भी सब साथ में किया करते थे। गांव में रहते थे सर। वहीं पर ये स्लाइड में सर मेरा गांव का घर है और वहीं से हम लोग का सर, जहाँ पर घर है वहाँ तंबाकू का सर खेती और व्यापार दोनों होता है। तो हम लोग मूल रूप से तंबाकू का खेती भी करते थे, खेती किसानी भी करते थे और उसका व्यापार का काम भी करते थे। इस बीच नौकरी लग गई सर। नौकरी लग गई तो दोनों साथ साथ चल रहा था। इसी बीच सर इन 5 हस्ती जो शेफ शॉप के हमारे आज रोल मॉडल हैं, डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा बनाया गया जो सिस्टम, 5 पावर के द्वारा बनाया गया सिस्टम कंपनी, इस कंपनी को लेके, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौका को सर मेरे सामने में हमारे गुरुजी संजीव सर, हमारे गुरुजी सतीश सर और हमारे अपलाइन, इमीडिएट अपलाइन हैं राजीव रोशन जी, ये लोग मेरे पास सर प्लान लेके आए थे इस बिजनेस का। कभी सर इस बिजनेस के बारे में कभी मैं सुना नहीं था, जाना नहीं था, लाइफ में कभी इस ढंग का कोई काम नहीं किया था सर। कभी भी सर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुनना नहीं चाहता था, पसंद नहीं करता था। कभी सर 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरा भी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था। लेकिन कहा जाता है सर ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वही होती है। ये तीनों हमारे अपलाइन मेरे पास सर आए थे इस बिजनेस के प्लान को लेकर के। लेकिन इसमें से सतीश सर का इतना बड़ा चेहरा था मेरे नजर के सामने में, जिसके कारण इस अपॉर्चुनिटी को न चाहते हुए भी हमको लेना पड़ा था सर। मुझे ज्वाइन करना पड़ा था इस बिजनेस को। ज्वाइन करने के बाद सर जैसे तैसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काम करने की इच्छा नहीं थी सर, क्योंकि मेरे पास समय नहीं हुआ करता था सर। उस समय ऑलरेडी मैं नौकरी किया करता था। जो समय सर बचता था वो खेती बाड़ी में अपना समय दिया करता था सर। मेरी पत्नी भी जॉब करती थी एयरपोर्ट सेक्टर में, भारत सरकार। तो जो भी समय बचता था सर अपने नौकरी और खेती किसानी से, तो मैं वहां दिया करता था अपने परिवार बच्चे के साथ। इसलिए इस बिजनेस को उतना गंभीरता से मैं नहीं लिया। मैंने सोचा सतीश सर आए हैं, कुछ बताए हैं, कुछ समझा भी नहीं सर मैं, और ज्वाइन कर लिया, पैसा दे दिया। वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चले गए। लेकिन सर मैं आज सर को कोटि कोटि नमन करता हूं सर। जो सर ने किसी एक दिन भी हो, सतीश सर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी संडे हो या फ्राइडे की ट्रेनिंग हो सर, या तो मिल के नहीं तो कॉल करके, अनिल जी आज संडे का सेमिनार है आप आइए, अनिल जी आज फ्राइडे का ट्रेनिंग है आप आइए। सर मैं हर संडे हर फ्राइडे अनसुना करता गया। लेकिन सर कहा जाता है जो एक दिन बांध तो टूटती है। तो एक दिन ऐसा लगा कि जब इतना सर प्रेस करते हैं तो चल के देखा जाए। सर मैं 1 दिन संडे गया, 2 दिन संडे गया, 3 दिन संडे गया, 4 दिन संडे गया। उस समय संडे का सेमिनार और फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा सर। मुझे अच्छा लगने लगा। उसी समय सर एक जैसलमेर का टारगेट आई थी और सर ने बोला कि अनिल जी आप टारगेट कर सकते हो।
सर से पूछा मैं जो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा सर। सर ने बताया कि ऐसे 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 करेंगे तो आपका टारगेट हो जाएगा। थोड़ा सा समझ में आया। मैं घूमने का सर शौकीन था सर। लगभग 12 दिन में मैं कंपनी का टारगेट 2014 में पूरा किया था, 12 दिन में इस बिजनेस में। उसके बाद जैसलमेर का टारगेट पूरा करने के बाद थाईलैंड का भी टारगेट किया और फिर इस बिजनेस से सर मैं बाहर हो गया, क्योंकि सर के कहने पर काम किया करता था, लेकिन सर समझाने में कामयाब हो गए सर जो ये बिजनेस क्या है नहीं है। जैसलमेर में गया घूमने, आपसे सर मिलने का मौका मिला, राजीव चतुर्वेदी सर से मिलने का मौका मिला, माधव सर से मिलने का मौका मिला, विजयपाल सर से मिलने का मौका मिला। बहुत सारे हमारे गुरुजी हैं जो आज शिखर पर हैं, उन लोगों से मिलने का मौका मिला। तब मुझे कुछ आंख खुला इस बिजनेस में, ये बिजनेस आखिर है क्या। सर मैं जब वहां से आया उसके बाद 3 अगस्त 2014 में सर मैं गोल्ड का रिकॉग्निशन लिया। तो गोल्ड का रिकॉग्निशन के समय सर तब तक मुझे समझ में आ गया था कि ये बिजनेस है क्या। मैं उस समय सर 2 रास्ते पर था। एक हाथ में सेफ शॉप का बैग लेके सर घूम रहा था सुबह और शाम, और एक हाथ में अपनी नौकरी लेके सर 10 बजे से लेके 5 बजे 4 बजे शाम तक नौकरी किया करता था। सर डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं क्या करूं, सेफ शॉप ढंग से करूं या नौकरी ढंग से करूं। सर मुझ में एक आदत रही है, मैं कोई एक समय में एक ही काम करना पसंद करता हूं, और वो काम में अगर रिस्क नहीं हो, वो काम में चैलेंज नहीं हो, तो वो काम करने में मुझे मजा नहीं आता है। कुछ सोचने और विचारने के बाद मैंने अजय सर को सर फोन लगाया। अजय सर को मैंने कहा सर मैं सेफ शॉप फुल टाइम करना चाहता हूं। सर उस समय अजय सर हमको गाइड किया करते थे इस बिजनेस में। मैं सेफ शॉप को फुल टाइम करना चाहता हूं। सर ने बोला ठीक है अनिल जी, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। सर मैं लगभग 4-5 महीना वेट किया। सर से डेली बात होती थी सर से डेली बात होती थी, सर डेली गाइड करते थे, लेकिन मुझे ताज्जुब होता था कि सर को मैं बताया कि मैं सेफ शॉप फुल टाइम करना चाहता हूं, मैं अपने नौकरी को, सरकारी नौकरी को मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं इस बिजनेस में अपना किस्मत आजमाना चाहता हूं, लेकिन सर उस पर बात नहीं किया करते थे। सर मेरा विकास कैसे होगा, मेरा प्लान कैसे ज्यादा बढ़ेगा, मेरा फॉलोअप कैसे ज्यादा होगा, मेरी टीम बड़ी कैसे होगी, मेरा इनकम और ज्यादा बड़ा कैसे होगा, इस बार सब कुछ सर बात किया करते थे अजय सर। लेकिन जिस बात का मैं इंतजार करता था हर कॉल का उनका, कि कभी तो सर बोले अनिल जी आज से फुल टाइम आ जाओ, वो बात सर नहीं किया करते थे। इंतजार करते 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 सर लगभग 4-5-6 महीना गुजर गया। गुजर जाने के बाद सर को क्या लगता था ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं सर सेल्फ डिसीजन ले लिया जो मैं फुल टाइम सेफ शॉप करूंगा। और सर गोल्ड और पर्ल के बीच में बुधवार का वो दिन था सर, और हम लोग के यहाँ समस्तीपुर में जो वेन्यू चलती थी सर, संडे का सेमिनार चलता था, इतनी भीड़ होती थी जो संडे के सेमिनार में लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाता था। समस्तीपुर का कोई हॉल ऐसा नहीं था जो संडे का सेमिनार में लोगों को बैठा सके, इतनी भीड़ हुआ करती थी। समस्तीपुर में एक काम होता था, तो संडे का सेमिनार जो भी होता था, समस्तीपुर से थोड़ा बाहर का लोग उसमें आते थे वेन्यू में, और समस्तीपुर के जो लोकल लोग होते थे, शहर के जो लोग होते थे, उनको हम लोग बुलाते थे बुधवार के शाम में सर वेन्यू प्लान के लिए। उस दिन मेरा प्लान भी था उस वेन्यू में। मैं उसी दिन डिसीजन लिया था जो मैं आज से सेफ शॉप फुल टाइम करूंगा। उस दिन मेरा वेन्यू में प्लान भी था, और संजोग की बात है सर
कहा जाता है कि जब हम अगर अच्छा सोचते हैं, हमारे चाहने वाले भी अच्छे सोचते हैं। सर ने उसी दिन कॉल किया, कॉल करके और मॉर्निंग में बताया, अनिल जी आपका टीम कितनी की बनी, अनिल जी आपका चेक कितने का है। सब कुछ देखने के बाद सर ने बोला, जो अनिल जी अब आप चाहो तो फुल टाइम हो सकते हो बिजनेस में। सर मैं गोल्ड और पर्ल के बीच में एक डिसीजन लिया और इस बिजनेस में फुल टाइम सर आ गया। फुल टाइम आने के बाद सर कुछ दिन मैं समस्तीपुर शहर में काम किया। समस्तीपुर शहर में काम करने के बाद सर ने एक जिम्मेदारी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अनिल जी अब बाहर निकल के काम करो, अपने से घर से बाहर निकलो। सर बाहर का कोई नॉलेज नहीं था, बाहर में कैसे काम किया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। मेरे एक टीम से एक लोग ज्वाइन थे, एक लेडी ज्वाइन थी मुजफ्फरपुर शहर में। सर समस्तीपुर शहर से लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर शहर है। एक महिला ज्वाइन थी, हमारे गांव की बच्ची थी, वहां शादी उनका ससुराल था। मैं 1-2 रोज उनके यहाँ गया था सर, इस काम के सिलसिले में। इसी बीच सर से बातचीत भी हुई थी वहाँ, अनिल जी आप कहाँ हो। मैंने सर को बोला था, सर मैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में क्या कर रहे हो। सर मुजफ्फरपुर में बिजनेस के सिलसिले में आए हुए। सर को ये बात याद थी। सर ने सीधा आदेश दिया, अनिल जी आपको मुजफ्फरपुर शहर में जाके बिजनेस करना है, शहर को डेवलप करना है, मुजफ्फरपुर शहर में एक नाम बनाना है, एक सेफ शॉप का झंडा गाड़ना है। आप इमीडिएट मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो जाओ और वहां का वेन्यू देख के, वेन्यू का एड्रेस मेरे मोबाइल पर एसएमएस करो, मैं पूरे नेटवर्क में दे दूं। सर दिल तो नहीं करता था जाने का, क्योंकि उस एक एसोसिएट के अलावे सर मेरे पास कोई जान पहचान का उस शहर में नहीं था, न मैं किसी को जानता था। जबकि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है मुजफ्फरपुर शहर, पटना के बाद उसी का स्थान आता है। न मैं किसी को जानता था सर, न उस शहर के लोग हमको जानते थे। सर मैं बहाना करना शुरू कर दिया, कभी ये सर, कभी वो सर, कभी ये सर, कभी वो सर। सर ने प्रोजेक्टर भी हमको दे दिया था, 100 डाटा फॉर्म भी दे दिया था सर। सर रोज कहते थे, अनिल जी मुजफ्फरपुर का क्या हुआ, वहां का वेन्यू का आपने एड्रेस नहीं भेजा। और सर दिल से कहें, अपने को सर जाने का मन नहीं था घर छोड़ के उस शहर में, इच्छा नहीं थी सर जाने का। इस तरह लगभग 2-3 महीना सर बीत गया। 2-3 महीना मैं बहानेबाजी करता रहा, बहानेबाजी करता रहा, बहानेबाजी करता रहा। सर को कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ बताता रहा। एक दिन की बात है सर, मैं और सतीश सर के ऑफिस पर शाम का समय था। इतना शीतलहर सर चल रहा था, इतनी शीतलहर चल रही थी उस समय बिहार में, जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे। मैं और सर के ऑफिस पर, सर शाम का टाइम था, लगभग 3-4 बज रहा था, चाय पी रहा था। सर कदम कदम दिख नहीं रहा था। अजय सर उस समय समस्तीपुर में सर आए हुए थे। सर ने कॉल किया, अनिल जी कहाँ हो। मैं कहा सर शहर में ही है, आपने मुजफ्फरपुर वेन्यू का एड्रेस नहीं भेजा। मैंने सर को बोला, सर अभी तो वेन्यू मेरा चालू ही नहीं हुआ है, तो एड्रेस कहाँ से। सर ने एक बात बोला, जो अभी के अभी मैंने आपको प्रोजेक्टर दिया है और जो डाटा फॉर्म दिया है, समस्तीपुर के संध्या होटल रूम नंबर इतना में आप जमा कर जाओ, मैं किसी दूसरे को देता हूँ। सर बहुत बड़ा धक्का लगा उस समय, दिमाग सर एकदम झंझना गया पूरा एकदम। सर उसी समय मैं डिसीजन लिया, चाहे जो हो जाए, आज मुजफ्फरपुर शहर जाएंगे, आज वेन्यू को ढूंढेंगे और आज सर को वेन्यू का एड्रेस मैसेज करेंगे।
सर उसी दिन जो मेरा वो डिसीजन था और सर का वो कॉल था, मैं सर बाइक उठाया, उतनी शीतलहर में मैं उसी समय सर को बोला, सतीश सर मेरे साथ थे, सर मैं क्या करूं? सर बोला जी सर और आपकी बीच की बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सर सीधा पीछे। मैं सर बाइक उठाया और सीधा घर से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर उस शीतलहर में जैसे तैसे करके गया। और एक गबरसही चौक है सर, वहां पर एक जमुना दास विवाह भवन है, मैंने उसको रात में ठीक किया सर अगले संडे के लिए, और सर को मैसेज किया वेन्यू का, और उस सर में उस दिन से काम करना ये दिमाग में सोच करके शुरू कर दिया कि मेरे जानने वाले कोई लोग नहीं है, या हम किसी को जानने वाले उस शहर में लोग नहीं है, लेकिन सर ने बोला है और मैंने डिसीजन लिया है तो इस शहर में करके दिखाएंगे।